हाय गाइस, दिस इज आशु ऋतिक एंड वेलकम टू द सेशंस ऑफ बातें। सो काफ़ी डीएम्स है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे और काफ़ी कमेंट सेक्शंस में भी कमेंट्स है। थैंक यू सो मच गाइस कि आप मुझे इतना फीडबैक दे रहे हो। तो उसमें 70-80% जो डीएम थे मेरे पास वो यंगस्टर्स के थे या मैं कहूँ टीनेजर्स के थे। और उनका एक नॉर्मल एक कॉमन टॉपिक था, सर कैसे हम मूव ऑन कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप से जिसने हमको धोखा दिया है, अर्थात अगला इंसान हमको धोखा देके चला गया है, तो हम कैसे उसको भूलें। तो देखो यार, किसी को भूलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात होती है क्योंकि कोई भी इंसान किसी को नहीं भूल सकता है, एक ह्यूमन नेचर है। हाँ, मूव ऑन जरूर कर सकता है। तो मूव ऑन कैसे करूँ उसकी टिप्स मैं आज आपको बताऊंगा। इसी के साथ आज का मेरा सेशन का नाम है हैव यू एवर गॉट टिस्ड बाय समवन। तो अगर आपको कभी भी किसी से धोखा मिला हो या आपको किसी के से मूव ऑन करना हो किसी भी चीज़ के लिए, तो ये टिप्स हमेशा याद रखो। पहला, बॉस उसको हर जगह से उससे कांटेक्ट छोड़ दो, ख़त्म कर दो उसका हर कांटेक्ट जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, जो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, हर तरीके से उसका कांटेक्ट ख़त्म करो। क्योंकि जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा तब तक तुम्हें वो चीज़ रिकॉल होती है और वो रिकॉल होती रहेंगे, तुम फ्लैशबैक में जाते रहोगे, जिसकी वजह से तुम्हारा मोराल, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा तुम्हें याद आएगा कि किस तरह से तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। भले तुम उसके सामने वो चीज़ एक्सप्रेस मत करो, लेकिन ये तुम्हें अंदर ही अंदर याद आता रहेगा। क्योंकि एक कॉमन सा टॉपिक चल गया है, अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप खत्म होता है कि क्या हम दोस्त रह सकते हैं, तो हमेशा रखना नहीं रह सकते। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने एक चीज़ बोली थी कि दोस्ती के बाद प्यार तो हो सकता है, लेकिन प्यार के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, कतई नहीं हो सकती। क्योंकि भाई किसी से आप प्यार करो तो उसको दोस्त बना के अपनी लाइफ में रखो, भाई ये कतई 90% इम्पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप कर पाते हो तो भाई वो प्यार नहीं करते। तो हमेशा रखो कि ये सब नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे हर तरीके का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो। क्योंकि जो इंसान तुमको एक बार छोड़ सकता है वो तुमको कहीं भी, किसी के लिए भी और किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट छोड़ सकता है। और ना कि एक बार, वो तुम्हें 10 बार, 1000 बार छोड़ सकता है। तो उस हिसाब से हर तरीके का कांटेक्ट खत्म कर दो, उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो, बिल्कुल उसको अनजान बना दो अपनी लाइफ में। दूसरा, अपने आप को बिजी रखो, वो काम करो जो तुम्हें करने में अच्छा लगता हो। अपने आप को जितना बिजी रखोगे, जितना तुम फोकस रहोगे, जितना अपने आप को कामों में फंसाए रखोगे ना, तुम उसको बिल्कुल याद नहीं करोगे। ठीक है, उतना ही तुम काम करोगे, उतना थकोगे, जल्दी सोओगे, फिर उठोगे, फिर काम करोगे, तो तुम्हारा एक डेली रूटीन सेट हो जाएगा। तो अपने आप को बिजी रखो, जो काम करने में तुमको अच्छा लगता है वो काम करो। अपने आप को बिजी रखोगे तो इससे क्या होता है, तुम उसके बारे में कम सोचोगे, तुम खाली कम रहोगे, कम सोचोगे। हमेशा एक चीज़ पॉइंट याद रखना, तुम उसको याद कब करते हो या तुम उसके बारे में कब सोचते हो, जब तुम खाली बैठोगे, कतई देवदास बनेगे। ठीक है, तब तुम उसको याद करते हो कि हाय छोड़ के चली गई या चली गया, यही तो करते होगे, फिलोसफर बन जाते होगे। तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। तो अपने आप को बिजी रखो ना। तीसरा पॉइंट, अपने आप को पोक करना बंद करो। अगर तुम ये अपने आप को कोसोगे कि यार मेरे अंदर क्या कमी थी, ये मुझे छोड़ के चली गई या चला गया, तो भाई तेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, जो कमी थी उसके अंदर थी, वो तुमको छोड़ के गया। अब हाँ, ये कर सकते हो कि तुम उसको दिखा सकते हो कि तुम अपनी लाइफ में कितना बेटर कर सकते हो। अगर तुमको इसी पॉइंट को, इसी चीज़ को एक रिवेंज के रूप में लो। रिवेंज का मतलब ये नहीं कि घर जाके जाओ गोली मारो, भाई ये मत करना। ठीक है, कुछ करना है तो एक करेक्ट वे में करो, एक राइट वे में करो। अपने आप को सक्सेस करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, ताकि वो तुमको कभी देखे 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल बाद, तो उसको लगे यार मैंने इसको क्यों छोड़ा। उसके अंदर ये पॉइंट आना चाहिए, मैंने उसको क्यों छोड़ दिया। और अगर उसके अंदर ये पॉइंट आ गया, भाई तुम जीत गए। तो कतई अगर रिवेंज लेना है तो राइट वे में लो, पीसफुली लो, एक अपने आप को सक्सेस करो। जितना जल्दी सक्सेस हो गया उतनी ही जल्दी वो सोचेगा और उतना ही उसको भी बुरा लगेगा कि यार मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। तो अपने आप को पोक करना बंद कर दो, कि यार कोसना बंद कर दो कि यार हमारे अंदर कोई कमी थी। तो इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ती हैं बिना फर्जी के। ठीक है, तुम्हारी गलती ना हो के भी तुम अपने आप को कोसोगे तो एक अपने आप में होता है मेरे अंदर कमी है, क्यों छोड़ के चली गई। नहीं, ऐसा नहीं, जो कमी है उनके अंदर, वो तुमको छोड़ के गए।
ठीक है, उन्होंने तुमको खोया ना कि तुमने उनको खोया। चौथा पॉइंट, अगर तुम किसी के साथ डिच होते हो या किसी से डिच होते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर है इसको कैसे, टेक इट एज अ डिप्रेशन और जस्ट टेक इट एज अ रिवेंज। रिवेंज मेक अ की टू अनलॉक द लॉक ऑफ योर सक्सेस। इसको एक चाबी बना लो अपनी सक्सेस की ताला खोलने की। रिवेंज, हाँ मुझे उसको करके दिखाना है, उसने मुझे छोड़ा था, मैं सक्सेस नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं टैलेंटेड नहीं था, मैं और लड़कों से तब पीछे था। अब ऐसा करो कि तुम उन सब से आगे चले जाओ और तब उसको अफसोस हो। तो इफ यू गॉट दिस बाय समवन, इट इज द बिगेस्ट किक ऑफ योर लाइफ। और ये किक पढ़ना बहुत जरूरी होती है ताकि आपको पता चले आप कहाँ स्टैंड करते हो और सही इंसान की पहचान हो। क्या वो आपके साथ हर सिचुएशंस में खड़ा है, और नहीं खड़ा है तो बॉस कोई फायदा ही नहीं उस इंसान को। वो क्या आपके साथ फ्यूचर करेगा, फ्यूचर में रहेगा, क्या आपके साथ आपकी फैमिली के साथ आगे करेगा। तो बॉस इट्स अप टू यू, या तो करते तुम देवदास बन जाओ है, या तो इसको एक मोटिव बना लो कि हाँ अब मुझको उसको कुछ करके दिखाना है, अब मुझे अपने आप को प्रूव करना है, अब मैं करके दिखाऊंगा कि हाँ इसके वजह से या इस रीजन की वजह से छोड़ा था, अब देखो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो हमेशा याद रखना, कांटेक्ट छोड़ दो, अपने आप को पोक करना छोड़ दो। अपने आप को जितना बिजी रखोगे उतना तुम उसके बारे में कम सोचोगे, और एट लास्ट गो एंड प्रूव योरसेल्फ इन अ राइट वे। अपने आप को प्रूव करो, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को अपने लिए प्रूव करो कि हाँ तुम बेस्ट हो, तुम हो डायमंड। समझ में आई बात। और बेटा हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हें उसके होने ना होने से फर्क पड़ना बंद हो गया, भाई तुम मूव ऑन कर ले। और जिस दिन तुम ये हो गया, तुम मूव ऑन कर लेगे और तुम्हें उसके होने ना होने, हंसने रोने से फर्क पड़ना बंद हो गया, तो बॉस तुम जीत गए, अपनी लाइफ में जीत गए। और ये तभी हो सकता है जब तुम ये पॉइंट्स फॉलो करो। तो आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सब सिचुएशन समझ में आ गई होंगी, कैसे तुम्हें करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना मेरा एक स्लोगन, इफ यू गॉट दिस बाय समवन, इट इज द बिगेस्ट किक ऑफ योर लाइफ। नाउ इट्स अप टू यू, टेक इट एज अ डिप्रेशन और जस्ट अनलॉक द लॉक ऑफ योर सक्सेस। इसी के साथ गाइस कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे को डीएम करो, मैं उस पर नया सेशन लेके आऊंगा। गाइस आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही सेशन बनाते रहूं, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज प्रेस दैट रिंग बेल आइकन। Till then, stay tuned with Archu. Stay at home, be safe. Bye bye guys, sayonara.